सो हेलो यार गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। आज हम बात करने वाले RE5 यानी कि रेसिडेंट एविल 5 में, जो कि बहुत ही सीक्रेट तौर पे अपनी जो स्टोरीज रहती हैं, है ना, जो अपनी वॉकी टॉकी में लोग वीडियो कॉल करके किली बिली जो भी कर लेते हैं ना, अपने को पता नहीं चल पाता उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो आज हम उसको सबको रिकैप करेंगे, देखेंगे, कैप्चर करेंगे ना। तो उसके जिल और जो अपना क्रिस है, इसकी जो स्टोरी है ना, उसको अपन देखेंगे कि भाई वो रेसिडेंट एविल 5 का जो शुरू होने से पहले जो जिल और क्रिस दोनों एक मिशन पे जाते हैं जहाँ पे जिल की मौत हो जाती है। तो उस दौरान पे उस मिशन पे होता क्या है, चलो आओ देखते हैं लॉस्ट इन नाइटमेयर्स में। तो भाई शुरुआत होती है यहाँ पे पहाड़ पे बने हुए एक बड़े से किले पे, जहाँ पे एक अम्ब्रेला का फाउंडर रहता है जिसका नाम रहता है स्पेंसर। तो भाई बीएसए ने यहाँ पे हमें भेजा हुआ है, ठीक है, अम्ब्रेला के फाउंडर स्पेंसर को पकड़ने के लिए। क्रिस यहाँ पर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है कि ताकि वेस्कर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो भाई छानबीन करने के लिए अपना क्रिस और जिल निकल पड़ते हैं इस मिशन में, और जब उनकी टारगेट लोकेशन पे इन लोगों पहुंच जाते हैं तो लोग हेडक्वार्टर को फ़ोन करते हैं। तो हेडक्वार्टर से ऑर्डर आता है कि इसको दमोच लो। फिर जिल हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन मिलती है एरिया के बारे में। तो सैटेलाइट में कुछ खास जानकारी नहीं मिल रही होती है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो तुम अपनी सावधानी बरकरार रखना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिल डोर ओपन कर चुकी होती है। अब क्रिस और जिल अंदर जाने को रेडी होते हैं। वी आर इन, लेट्स मूव। अंदर घुसो। जहाँ पे हमें बहुत ही भूतिया महल जैसी सीन दिखाई देता है। भाई ऐसे खंडर में तो मैं मेरे साथ पुश्ते भी ना जाए भाई, मैं तो ऐसे काँप जाऊँ। लेकिन इन लोगों दोनों घुस जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास अच्छा खुशनुमा माहौल नहीं रहता है। चारों तरफ खून और लाशें दिखाई देती है। मैं तो भाई फटी में चार हो जाए मेरी, मैं भाग जाऊँगा वहाँ से। तो आगे बढ़ने पर हमें कुछ फ्लावर पॉट्स वगैरह दिखते हैं, जिसमें कि हमें कुछ स्टार पैचेस वगैरह और कुछ कलेक्ट करने के लिए कुछ हमारे वेपन्स टूल्स गियर्स वगैरह रहते हैं। तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो सीक्रेट लोकेशंस होती हैं स्टार पैच की, वो मैंने यहाँ पे शो की हुई है। तो भाई यहाँ पे जो भी सीक्रेट लोकेशन है वो बिना स्किप किए देखोगे तो सब बात सारी सारे मिल जाएंगे। भाई यहाँ पे हमें एक लीवर दिखता है, जो कि एक अदर गेट जो ऊपर रहे, दो ऊपर गेट हैं, उनको खोलने के लिए लीवर दिया है, ठीक है। तो इसको लीवर खींचते हैं, हमें ऊपर के दो गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ से हमें जाने के लिए एक की वाला डोर और एक मेन प्लेट वाला डोर जो है उसको ओपन करना है। एक ये वाला डोर जिसमें प्लेट लगेगी, और एक इसके जस्ट सामने वाला डोर है जो खुलेगा ओपन ऊपर से, ठीक है। अपन उसको खोलने के लिए चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे भाई किसी की खूनी बवासीर पड़ी रहती है, जो कि भाई सप्पा ना भटकू में वहाँ पे ये लोगों पैदल घूम रहे हैं। और आगे बढ़ने पर वहाँ पे फटी में और फटी कर देने वाली स्थिति दिखती है, जो कि यहाँ पे आड़ी टेढ़ी लाशें गिरती है हमारे सामने, जिससे वो फट के आठ नहीं 16 हो जाए। तो भाई यहाँ पे हम फ़ोन लगाते हैं और बोलते हुए यहाँ पे कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई है जिस पे किसी ने हमला किया हुआ है और पूरी तरीके से धोया भाई। और सामने वाले की भी फट के चार हो जाती है। तो वो भैया ऐसा बोल देता है कि भैया तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो भाई हम इन्हीं लाशों की अंबाड़ में से होते हुए गुजरते हैं, ताकि आगे के डोर हम ओपन कर सकें और इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी रह सके। तो ये हमने जो डोर ओपन किए हुए थे, इस धीरे से हमें निकलना है ना। और कुछ वेपन्स वगैरह हैं जो उसको कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ सीक्रेट्स डोर वगैरह है वो आपको शो कर देता हूँ। ये गेम पूरी तरीके से फजल से भरा हुआ है। यहाँ पे सारी तरीके से गैस वगैरह हैं, सब टूल्स वगैरह अवेलेबल है, बस आपको चारों तरफ निगाहें खुली रखनी पड़ेगी। ये देखिए सीक्रेट्स स्टार्स वगैरह जो है वो यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं आप। चारों तरफ आपको देखना पड़ेगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने रूम में कुछ वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं ना, तो अपने कलेक्शन को अपन और आगे बढ़ाते हैं। यार ये अपने उसके बेडरूम पे आ गए हैं, स्पेंसर्स के बेडरूम पे आकर के हम देखते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर्स ने बनाई हुई है, लगाई हुई है ना, जो कि इसकी लोकेशन के बाहर से फ़ोटो देखने को मिलती है। ये स्पेंसर्स की फ़ोटो, ये भाई उसकी लाइब्रेरी, और यहाँ पे हमें बेडरूम में कुछ वेपन्स वगैरह कलेक्ट करने को मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे हमें रीड करने में पता चलता है कि भाई यहाँ पे एक पासवर्ड हमें मिलता है, नंबर 3 पासवर्ड। ये उसकी रिसर्च के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इससे हम आगे बढ़ेंगे भाई।
यहाँ से हम अपने वेपन को कलेक्ट करते हैं, जो कि भाई हमारा देसी कट्टा। इसको कलेक्ट करके अब यहाँ से निकलने की बनती है अगले पासवर्ड की खोज में। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, मेन डोर में निकलते हैं आगे की ओर। इस प्रकार के भाई 3 पासवर्ड रहते हैं, जिसको कलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग लोकेशन पे जानी होती है। तो अभी जो हमें 3 नंबर का पासवर्ड मिल चुका है, अब सेकंड नंबर का पासवर्ड लेने के लिए हम जो है अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर चलते हैं, जो कि यार भाई इस तरफ है, जहाँ पे हमें सीढ़ियाँ दिखाई देने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी जो पार्टनर है जिल, उसको हम उस तरफ फेंक करके अपने पासवर्ड को है वो, और कुछ गन्स वगैरह हैं, एक गन्स है ना, उसको वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अपन। इस मामले में लड़कियां बड़ी हल्की पड़ती है यार, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप क्रिस्टल लेकर के जिल को लेकर के ट्राई करें, ताकि अंदर की जितनी भी सीक्रेट लोकेशन है उसको भी अच्छे से कर सकें, और जो स्टार एक वहाँ पर रह जाता है उसको भी आप कलेक्ट कर सकें। तो अपने जो है डाइनिंग रूम पे वो अपनी जिल पहुँच चुकी है ना, उनने वेपन कलेक्ट कर लिए। अपन को वहाँ पर नीचे एक डोर ओपन करेगी, वहाँ पर जाना है और अंदर अपन को वहाँ पर एक पासवर्ड को कलेक्ट कर लेना है। तो भाई ये सब देख करके जिल को रैकून सिटी की याद आ जाती है, जो कि वहाँ इंसिडेंट हुआ था, और वो कहती है कि इसको मुझे यकीन नहीं हो रहा, 8 साल हो चुके हैं और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो क्रिस बोलता है कि तुम अकेली नहीं हो जो बूढ़ी हो रही हो। तो अब डोर ओपन होता है, अब हमें उस डोर से अंदर जाना है। तो भाई जिल ने हमारे लिए डिनर डाइनिंग रूम जो है उसको ओपन कर दिया है। तो अंदर जा कर के हम एक और पासवर्ड को लेंगे, है ना। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड में अंदर को जाओ, और ये अंदर खोपचे में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़ रहेंगे, यहाँ पे इनको रीड करना है और हमें यहाँ पे एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो भाई इसको पिकअप कर लेना है। आगे बढ़ने पर आपको एक दीवार घड़ी दिखेगी, जो कि यहाँ पे वॉल साइड पे रखी हुई है। इसके अंदर एक स्टार है, जो कि आपको सीक्रेट लोकेशन पे मिल जाएगा। यहाँ पे भाई आपको ये आग जलती हुई दिख रही है, यहाँ पे इसको लोकेशन को मार्क कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे रिटर्न आना पड़ेगा। देखिए पासवर्ड 1 जो है हमारे आगे चल के काम आएगा। 3 पासवर्ड हैं, जिसके लिए एक पासवर्ड का जो है उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, तो उसका भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। इसी सीक्रेट को आगे बढ़ाने के लिए हम एक और पासवर्ड आगे बढ़ते हैं, एक और पासवर्ड के लिए, जो कि हम इस सीक्रेट रूम पे एक लोकेशन यहाँ पे स्टार बैच कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बैच कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर हमें एक डोर दिखता है, वहाँ पे अंदर एक रूम पे हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिखता है और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखती हैं। तो उससे पता चलता है कि भाई वो पियानो एक बहुत ही ख़ास धुन निकालता है, जिससे कि एक गेट ओपन हो सकता है। तो चलो भाई इसको एक गेट को ओपन कर लेते हैं। भाई अपन को तो सारे गाँव का कुछ पता नहीं है, बस ये लड़की के साथ मैं घूम रहा हूँ, इसी से बच पाऊँगा। इसको भाई पूरी क्लासेस सिखवाया हूँ मैंने। चल शुरू हो जा। पुराने ज़माने में भी कम हरामी नहीं हुआ करते थे भाई। ये देखो एक से एक प्रकार के सीक्रेट्स की और बहुत ही अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार के लॉक्स वगैरह लगा के रखते थे। यहाँ पे इन्हें तैयार किया भी है एक धुन से, जो कि प्रोग्रामिंग की गई होगी। ये धुन जो है उससे सुन करके ये सीक्रेट डोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो मेरे लिए यहाँ पे एक रास्ता खुल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक चमकती हुई चीज़ सामने दिख रही है, जो कि एक प्लेट की जैसी है, और वो हमारे सेकंड डोर जो नीचे था मेन हॉल पे, उसकी एक की है, जो इसे लगाने पर ओपन हो जाएगी। चलो मैं फटाफट इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से जा कर के उस डोर को ओपन करने के लिए नीचे पहुँच जाता हूँ। तो जिस स्पीड से भाई मैं इस जगह पे पहुंचने के लिए जितनी देर लगाया था, उससे डबल स्पीड लगा करके मैं अपनी पुरानी लोकेशन पे पहुंच जाता हूं, जहां पे हमें इस प्लेट को फिट करना है ताकि उस डोर को ओपन किया जा सके। सो भाई ये रहा अपना डोर, और यहाँ पे इतने सारे पापड़ बेल के अपने प्लेट ला लिए हैं और ये गेट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक पॉइंट कुछ मिनट लपड़ सुनी थी, ये आगे चल गया। देखो ये कितनी हॉरर सीन्स टाइप से दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ तो अच्छा अच्छा आ गया है। तो यहाँ पे भाई जितनी फुर्ती के साथ हो सके यहाँ से निकल लो, उसमें बटले जितना भलाई है। तो भाई कल्टी मारे यहाँ से, कुछ अलग ही सीन्स वगैरह है, ग्राफिक्स बहुत खतरनाक टाइप की दी हुई है यहाँ पे। तो भाई हमने एक चमन चोरनी को साथ में रखा हुआ है, जो कि अपना काम बखूबी करना जानती है, बस कमांड देने की जरूरत रहती है, वो अपना काम कर देती है। देखो गॉट इट, ओपन हो गया। चलो
आगे की अपनी ये जो कहानी आगे बढ़ाते हैं भाई। यहाँ पे एक वेपन्स है, तो इस डोर के पीछे जाकर के अपने पूरे वेपन्स वगैरह कलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे सीक्रेट डोर्स वगैरह हैं जो भूलना नहीं है भाई, था ना। डोर अगर सामने खुला दिख रहा है ये मतलब कि सीधे कुंडी उठाए घुस गए। आगे पीछे जो है उसको देखना है, सर्च करना है ना, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उठाना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। वहीं राइट साइड पे आप आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड पे आपको एक कॉर्नर पिंजरे पे एक स्टार बैच देखने को मिलेगा, जिसमें गन से फोड़ देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि यार अपना एक नेक्स्ट पासवर्ड है, उसको कलेक्ट करना अपना मेन उद्देश्य है। वेपन्स तो अपन को मिल ही गए। ठीक है, ये डोर तो लॉक है अंदर से, इसके लिए कुछ दूसरा तिकड़म जमाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अपने कुछ मोमबत्ती जला के पता नहीं क्या फालतू करना चाह रहा था ये अपना। ओ भाई, लिटमस पेपर। इसमें देखो, कुछ ध्यान से देखो, कुछ दिख नहीं रहा, बस कुछ दाग लगे हुए हैं ना। नीले को लाल, लाल को नीला करने वाला जादुई कलर करने का है ना। चलो चलते हैं अपन, इसको कुछ अभिक्रिया करते हैं भाई। सांद्रण अभिसांद्रण वगैरह जो अपने पढ़ा हुआ है, चलो आज इस प्रक्रिया को देखने का, लाइव गेमिंग में करने का आपको मौका मिला है। तो फटाफट से मैं अपने आगे उस सीक्रेट लोकेशन में पहुंच जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको इस चीज़ का जिक्र किया था, जो कि है एक आग जल रही थी वहाँ पे, है ना। मेन हॉल पे डाइनिंग रूम था ना, वहाँ पे एक आग जल रही थी, तो वहाँ पे से जा कर के इसको मेरे को सही कर लेना है। तो ये लो भाई, बीड़ी की सिकाई की तरह इसको भी अपन ने बिल्कुल अभिक्रिया करा चुके हैं, और ये अपना पासवर्ड जो है विजिबल होने लगा है। तो भाई अब इसका जो काम अब करना है, तीनों पासवर्ड अपन को कलेक्ट कर चुके हैं। मेन कंप्यूटर रूम पे चलते हैं और इसको फटाफट एंटर करके अपना डोर को ओपन कर लेते हैं। सो हेयर वी गो गाइस, यहाँ पे हम अपने उसके रूम पे आ चुके हैं, कंप्यूटर में अपने पासवर्ड को रन करा दिया है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि विंडो ओपन होती है तो हमें कुछ सीक्रेट्स फाइल्स के बारे में पता चलता है, जहाँ पे एल्बर्ट वेस्कर का नाम भी है, जो कि 13 सब्जेक्ट थे जिस पर ये टेस्ट किया गया था, और एल्बर्ट वेस्कर भी इसमें से एक है। सो अब हमने कंप्यूटर से अपना जो है डोर ओपन कर लिया है, तो अब अपने मिशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो भाई आगे बढ़ाने के बाद चक्कर यहाँ हमारे आगे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी जेल जो है वो अंदर फंस जाती है एक ट्रैप में, जिसको बचाने के लिए हमें फटाफट से हमें क्विक एक्शन लेना पड़ता है। जो हमने देखा था कि एक सीक्रेट डोर दिखता है, उसको पीछे से लीवर को ओपन करवाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से उसको हम ढूंढ लेते हैं। जो कि निकलते ही हमारे रूम से लेफ़्ट साइड पे पड़ता है, और यहाँ से निकलते ही हम यहाँ पे सामने की ओर ना जाके लेफ़्ट की ओर जाएंगे, यहाँ पे हमें ये डोर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे उस तरीके से फायर कर करके अपना लॉक को ओपन कर देंगे, और यहाँ से अंदर जा करके उस लीवर को खींच के अपनी चिल को बचा लेंगे। तो भाई फाइनली हमने अपनी चिल को बचा लिया, वी आर सेफ नाउ। तो भाई यहाँ से फटाफट निकल कर हम अपनी वापस वही ट्रैप वाली लोकेशन पे निकल जाते हैं, ताकि वहाँ पे हमें मेन गेट मिल जाएगा, और वहाँ से एक की मिलेगी, जिसका यूज़ करके हम आगे अपने उस डोर को ओपन कर पाएंगे। सो फाइनली हम अपनी उस ट्रैप वाली जगह पर वापस आ चुके हैं, जहाँ पे जेल हमारा वेट कर रही है, और यहाँ पे हमें एक सीक्रेट, एक गोदरेज के अंदर मिलेगी भाई एक सीक्रेट वाली की। ठीक है, जो कि हमें वहाँ पे कांटे वाले जो गेट था उसका ये की है। सो फटाफट से इस की को लेकर के हम अपनी पुरानी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हमें इस की का यूज़ करके मेन गेट को ओपन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो कि बाहर मेन हॉल से राइट हैंड पे अंदर टनल टाइप से जो बना हुआ है, वहाँ पे की एक लीवर है यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने लीवर लगा दिया है, और जहाँ पे हम ठहरे भाई अलाल नंबर कोड़ी नंबर 1, तो हम यहाँ पे अपना काम जो है वो अपनी चौकरिया पे डाल देते हैं। ठीक है, तो भाई करो मेहनत, चकिया चलाओ। अरे यार, यहाँ पे मैं गलत फहमी में रह गया कि मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जगह खींचने की नौबत आ गई। चल कोई बात नहीं, चल अंदर आ जा, और मेरे को यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, यहाँ पे छोड़ छाड़ो निकलो यहाँ से। तो भाई कल्टी मार। आगे चल के हम अपने मेन डोर के आगे बढ़ते हैं, और दोनों यहाँ से निकल लेते पहली फुर्सत में।
और सीक्रेट डोर से आगे बढ़ने पर हम अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं तो एक टनल पे अंदर जंप करना पड़ता है, जिसमें हमें अंदर काफ़ी सड़न वाली बदबू आ रही होती है। तो उसमें चिल बुझती है कि ये कैसी स्मेल है, तो उससे पता चलता है कि कुछ अजीब तो है। उम्मीद है हम लकी साबित होंगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, पूरे बैजेस वगैरह कलेक्ट करते हुए आगे निकलते। तो हमें कुछ समय आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या कुछ हम गलत जगह पे आ चुके हैं। तो भैया इससे पहले आमना सामना हो यहाँ से निकल लेने में, भागन में ही भलाई है। तो बस पतली गली पकड़ो और निकल लो यहाँ से। एक तो ये हॉरर म्यूज़िक यार अलग रोंगटे खड़े कर दे रही है, यहाँ से निकल लो तो बेहतर है। अबे तेरी भी दिया था मुँह जल हालत पे जाना। तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या पता सकता है, ये स्मेल तो इसी की आ रही थी। तू कहाँ गले पड़ रहा है भाई? ये चली गई, निकल यहाँ से। तो हम भाई अपनी जर्नी में आगे बढ़े जाते हैं। सभी को पता नहीं कहाँ से आ रहा है, गूगल इसको पेल कर अपने आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके पास कुछ मिल जाएगा तो पहुँचाने मिलेगा, और फिर उसके बाद निकलो अपने रास्ते। फाइनली अपन वो छोटा लेंडर सर का जानवर निपटा नोट होके बैच उठाते हैं और अपने गली पकड़ के निकल लेते हैं हिसाब से। ये गेम रियल में RE5 यार बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे हमें पजल्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। पजल्स, एक्शन, ना शूटिंग, सब कुछ देखने को मिलता है। हॉरर सीन, अरे एक लेंडे से फुर्सत मिली नहीं थी, दूसरा लेंडे यहाँ फिर आ गया, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। चल रहे बेटा। धीरे घुसंड बिल्कुल निकल बकर वागन में बनाइए भाई। मुझे धरता हूँ तेरे को, ले पोग दिया। ओ घंटे के लिए चल निकल यहाँ से। यहाँ साले एक से एक क्रिएचर यहाँ नीचे अंदर अंदर मिल रहे हैं, बिल्कुल टट्टी तरीके। फटाफट इसको करते हैं, अपना बैलेट तोड़ो और निकलो यहाँ से फटाक से करके। यार मेरे को वैस्कर से मिल करके ना वो फाइट सीन देखना है, जो कि हमने उस मूवी टाइप का स्कैन जो देखने को मिलता है ना गेमिंग के टाइम पे, वो चीज़ देखना है मेरे को। ये तो यार एक जर्नी थी जो कि अपन को मिलेगी। पजल फिर से आ गई, फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी यार। कैसा कब मिलूँगा वहाँ पे जा कर के फाइट करना है भाई वैस्कर से, वो भी जेल के साथ। तो यहाँ पे हमें एक और क्रिएचर मिल जाता है, जिसको हमने ताबड़तोड़ गोलियों के साथ ढेर कर दिया है। इसको नाबूद करने के बाद हम अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं भाई। पजल सॉल्व करनी फटाक से और अंदर किले में घुसना है, स्पेंसर के किले में। हमको आगे वहीं पे भाई मिलेगा वैस्कर। तो फाइनली हमें वो की मिल गई है, जो कि जेल की वहाँ से सीक्रेट डोर है। और फटाक से लगाओ और यहाँ से तो कल्टी मारो। तो भाई इस सेल की वो की थी, जो कि अपन ने वहाँ से क्रिएचर को मारने के बाद हासिल कर लिए हैं। और बस अब यहाँ से टनल के होते हुए अपन को निकलना है उसके टॉप में।
भाई यार ये म्यूज़िक सुनकर करते और फट के चाह हो जाती है कि यार कहाँ और कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। तो यार चलो सबसे पहले तो इसको निपटते हैं और कल्टी मारो, यहाँ से निकलते हैं। और निकल निकल बकरे बकरे वही धावास देगा धार के हट 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 गोबर तेरा पोंगल बजा बच गया भाई। मेरे को लगा धारा एक धांस के। तो भाई हमको एक साइड सिल्वर वाला ये जो है गोल सिक्का, इसको गोल वाला एक आधा सिक्का है जो है वो उसको ढूंढना पड़ेगा। लगता है एक और की बलि चढ़ाना ही पड़ेगा। अभी हमें आधा मिल गया है, आधे की तलाश और जारी रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखा है जल्दी जा देख कर क्या, फिर यहाँ से निकलते हैं। मिल गया भाई, ये देखो गोल्ड वाला। अच्छा एक सिल्वर है और एक गोल्ड है। अरे वाह, सोना चांदी एक साथ। अरे गोबर कीड़ा मारे तेरा, तू पीछा नहीं छोड़ेगा, तेरी से उठ रही है तेरे धमास की चेन औंधा चित्ता कर देंगे ना तो औंधी कर देगी। तो भाई फाइनली हमें पजल वाला सिक्का जो है मिल गया है, उसके दोनों पीस मिल चुके हैं। दोनों पीस को वहाँ फिट करते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे दोनों सिक्के के जो हिस्से हैं उसको हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, पोर्ट में फंसा देते हैं और ये कांटे वाला जो जेल है वो आगे खुल जाएगा हमारे लिए रास्ता। चल बेटा चल आगे बढ़ते हैं। अरे 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 कहाँ पिल गई रे कंठे में, खंती खोद रखा था पर को। लियो भैया, आसमान से टपके और टट्टी में अटके। तो यहाँ पे फ़ोन लगा के एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं। हाँ भैया सब दोनों बाबू सोना सब एक ओके हैं, लेकिन दोनों की गन्स और गैस वगैरह सब खो चुके हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमको ढूंढना पड़ेगा। खाली हाथ जाएंगे वैस्कर से मिलने तो हलो हाय तो करेगा नहीं, पेल दिए जाएंगे। तो चलो ढूंढते हैं भाई। देखने में कुछ इस तरीके का दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर से गेट खोलने का कुछ है। तो चलो भाई इसका जो है अपन लीवर लेकर के आते हैं, स्टेफनी। तो ये यहाँ आगे चलने पर राइट साइड पे हमें ये स्टेफनी लीवर मिल जाता है, ये खुल जाएगा उससे। ठीक है, तो हम उससे लगाएंगे क्या भाई, लगाना चाहिए ट्रैप। लगा देंगे, यस लगा सकते हैं। चलो चल पकड़ो तुम इसको और लगाओ। जाते हैं जरा उसको शिकार को जरा हमारे पीछे लगाते हैं। शिकार करने से पहले भैया सुअर का चारा बनना पड़ता है। चला जा बेटा, शेर का शिकार करने के लिए सुअर का चारा डालना पड़ता है। आगे बेटा, ये धरा गए ना तुम। चलो बेटा काम हो गया अपना, गेट आउट। ये मिल गया भाई अपने को एक पीस, और फंसाओ और कल्टी मारो। कहाँ है जगह, पोर्ट बता रहे भैया मेरे को, ये रहा। ये हो गया पीस कंप्लीट। ओपन द गेट एंड निकल लो भैया। तो फाइनली हम स्पेंसर के ऊपर टॉप वाली बिल्डिंग पे पहुंच चुके हैं, टॉप रूफ पे जहाँ पे हमें पहुंचने की ज़रूरत थी। तो चलो वेपन्स वगैरह तो कुछ है नहीं है, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। आखिर छानबीन करने जो आए थे अपन यहाँ पर, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जो कि हमें आगे चल के कुछ दिखता है कि यार यहाँ पे भी वही शुरुआत जैसी लाश के ढेर लगे हुए हैं, मतलब पूरी बिल्डिंग लाशों से भरी पड़ी है। फटाफट से हम अपने लिए गैप्स वगैरह वेपन्स वगैरह कैरी कर लेते हैं और
उस बैच को ज़रा तोड़ करके लेके आ जाए भाई। अपना है, अपन क्यों छोड़ें, किसी और के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। निकाल रहे बेटी और धर धर पटन करके। चल चटाक से चल बेटा, अब मिलते हैं एल्बर्ट वेस्कर, मैं आ रहा हूँ। राइट। तो फाइनली हम जिस चीज़ का इंतज़ार था भाई वो पल आ चुका है। हम उसकी बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं, स्पेंसर्स की बिल्डिंग में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें मिलने की जिसकी उम्मीद थी आखिरकार वही मिल जाता है। ओपन गेट करते ही हमें मिलता है यहाँ पे स्पेंसर की मरी हुई लाश और एल्बर्ट वेस्कर। जी रोल कॉल जलवे दे रहा है। तो भाई एंजॉय करो ये फाइट, क्योंकि ये फाइट आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एक सुपर ह्यूमन है वेस्कर। भाई एल्बर्ट वेस्कर को मारना कोई हलवा नहीं है, क्योंकि नेटिवर्स के साथ और ओरोबोरोस के साथ ड्रेसर कंपनी ने बहुत ही बढ़िया उसको अपग्रेड कर चुका है और अपने सीरम बना करके उसको यूज़ करता है। तो भाई ये उसके लिए एक एंटीबॉडी का काम करता है, जिससे उसको सुपर ह्यूमन मिलती है ताकत। और यहाँ पे स्पेंसर को मारने का यही मोटिव था कि क्योंकि उसकी जो मेहनत थी वो रैकून सिटी में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बंद होने पर उसकी जो मेहनत थी वो बेकार चली जाती है, और जो सब होता है स्पेंसर की वजह से। तो इससे नाराज़ होकर के जो रहता है वेस्कर वो उसे मार देता है, क्योंकि उसकी मेहनत का पानी फेर दिया उसने। अब वो अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की एबिलिटीज़ को एक नए वर्ल्ड में बनाना चाहता है और उसके गॉड बनना चाहता है। तो भाई इसके लिए उनने कुछ प्लान्स बनाए हैं, और उसको फॉलो करने के लिए पुरानी सारी चीज़ों को वो मिटाता हुआ जाता है। और BSA को जो है उसके सीक्रेट सूत्रों के पता चलता है कि यार ये यहाँ पे भनक लग चुकी है, यहाँ पे अपने को वेस्कर को कुछ एविडेंस वगैरह ले करके कुछ इन्वेस्टिगेशन करके सबूत को इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसके पीछे कौन है, क्या है, क्यों है, ये पता करके उस वायरस का एंटीडोट बना करके इस प्लान को फेल करना पड़ेगा। तो भाई अगर वेस्कर से भिड़ रहे हो तो बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी समझ लो। और वो ये बेटा, तो बेटा वहाँ से मोटिवेट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, काम मार दो। यहाँ पर हमारी वेस्कर से फाइट होने के बाद वेस्कर बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद किया था, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। तो यहाँ पे ज़बरदस्त गोलीबारियों के बीच से आता हुआ यहाँ पे बेटा तेल रेड। तो यहाँ क्रिस को बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद ही चला जाता है उसकी सच्ची मोहब्बत को अत्थर में टांग देता भाई एक हाथ से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरी सच्ची मोहब्बत को हाथ लगाने की, यार। और हमारी बात गलती मुझे बड़ी गलत इंसान से कर लिया, तेरे वो के मारेगा। और कहारी पाई तू निकल, तेरे बच्चे से मैं मार खा रहा हूँ। और सच्ची मोहब्बत तू कैसे, तूने देख तो रह के तो इतना गंदा नहीं मारना था मुझे। आप देह टट्टी देह पेशाब हो गए वहीं बेंच में। तो यहाँ पर हमारी इतनी गंदी कुटाई होने के बाद हमारी सच्ची मोहब्बत जिल देखती है कि बस अब बहुत हुआ, यहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है। वेस्कर उसको टांग देता है और बस मारने वाला होता है, तो जिल बहुत ही तेजी से होती है और पीछे से नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता पुत्रिया, और साथ में लेकर के फाइनली वो हिल से नीचे कूद जाती है। और जिल क्रिस को लगता है कि जिल अब नहीं रही, तो ये चैप्टर और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो भाई ये स्टोरी थी रेसिडेंट एविल 5 के शुरू होने से पहले, जब क्रिस बॉडी बिल्डिंग करके 3 साल पहले तक क्या करता है उसके बारे में हमने ये बताया कि भाई 3 साल का जो गैप मारा था इसलिए क्योंकि जिल मर चुकी थी।